इस कहानी की शुरुआत में हमें पीटर नाम के एडवेंचरर और उसके बड़े भाई लपेन को दिखाया जाता है। वो दोनों हैमस्टर ऑफ डार्कनेस की तलाश कर रहे थे, जिसे ढूंढते हुए वो एक टेम्पल में आ पहुंचे। वहां उन्हें हैमस्टर ऑफ डार्कनेस मिल जाता है। लपेन कहता है कि जब मैं हैमस्टर ऑफ डार्कनेस को किंगडम में लेकर जाऊंगा तो सब लोगों को भरोसा हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उसके बाद कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। वो हैमस्टर ऑफ डार्कनेस को अपने हाथ में ले लेता है, मगर वो असली हैमस्टर ऑफ डार्कनेस नहीं था। वो मिट्टी बनकर नष्ट हो गया। अब वो टेम्पल गिरने लगता है। पीटर और लपेन काफी मुश्किल से टेम्पल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाते हैं। टेम्पल के बाहर एक बोट खड़ी थी। उस बोट पर उन्हें एक बच्चा मिलता है जो हाफ चिकन और हाफ हेयर एनिमल था। लपेन उस बच्चे को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता, पर पीटर उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे अपने साथ फेदर बियर्ड किंगडम लेकर आ जाता है और उसे अपने बेटे की तरह पालता है। वो उस बच्चे को चिकन हेयर नाम देता है। 20 साल बाद पीटर किंगडम का किंग बन जाता है। वो काफी वक्त बाद एक एडवेंचर पूरा करके आता है, इसीलिए किंगडम के लोग उसका स्वागत करते हैं। अपने फादर की इज्जत देकर चिकन हेयर भी एडवेंचर बनने का फैसला कर लेता है। वो हर रात जाकर ट्रेजर और एडवेंचर बुक से पढ़ने लगता। एक एडवेंचरर बनने के लिए चिकन हेयर को रॉयल एडवेंचर सोसाइटी का ट्रायल पास करना था और आज ट्रायल्स थे। चिकन और हेयर के पास बैठने के लिए जाने लगता है, मगर वो दोनों चिकन हेयर के पास नहीं बैठना चाहते क्योंकि उन्हें मिक्स ब्रीड से नफरत थी। चिकन हेयर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और दूर जाकर रोने लगता है। उसे एक आइडिया आता है। वो अपने चिकन फीट छुपाने के लिए शूज पहन लेता है और एक हेड लगाकर चिकन के फेदर भी छिपा लेता है। पीटर चिकन हेयर को देख लेता है। वो उससे अपनी हेड उतारने के लिए कहता है, मगर चिकन हेयर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि सब लोग मेरे फेदर्स और पैरों को देखकर मुझ पर हंसते हैं। आप नहीं समझ सकते कि भीड़ में अलग दिखना कितना अजीब होता है। सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई अजूबा हूँ और मुझे ये सब पसंद नहीं। पीटर कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जो चीजें हमें अलग बनाती है वो चीजें हमें स्पेशल भी बनाती है। तुम बस अपने चिकन और हेयर होने को एक परेशानी समझ रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई परेशानी है। चिकन हेयर कहता है कि मैं स्पेशल नहीं बनना चाहता, मुझे बस आप सब लोगों की तरह नॉर्मल बनकर रहना है और ये सब चीजें पहनकर मुझे अच्छा महसूस होता है। पीटर को महसूस हुआ कि इस वक्त चिकन हेयर को समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए वो चिकन हेयर को अकेला छोड़कर चला जाता है। कुछ वक्त में ट्रायल से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले चिकन हेयर ट्रायल के लिए आता है। अपने शूज की वजह से चिकन हेयर को फर्स्ट लेवल पार करने में काफी परेशानी होती है, पर वो जैसे तैसे पहले लेवल को पार कर लेता है। वो सेकंड लेवल आसानी से पार कर लेता है। थर्ड लेवल में उसे वीव की मदद से ट्रैप को पार करना था, पर अपनी हेड की वजह से ठीक से देख नहीं पाता और उसका वीव ट्रायल मैकेनिज्म में फंस जाता है, जिस वजह से वो मैकेनिज्म के अंदर पहुंच जाता है। वो मैकेनिज्म से बाहर निकलने की कोशिश करता और गलती से लास्ट लेवल पर पहुंच जाता है। उसे ब्रिज की मदद से बॉटम लेस स्पीड को पार करके दूसरी तरफ जाना था। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है, मगर उसकी हेड हवा में उड़ जाती है। हेड को पकड़ने के चक्कर में ब्रिज से लटक जाता है। चिकन हेयर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर उसके शूज फिसलने लगते हैं, जिसकी वजह से पीठ के अंदर गिर जाता है। गार्ड वक्त रहते नेट एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से चिकन हेयर पीठ के अंदर नहीं गिरता, पर वो ट्रायल में फेल हो जाता है, जिससे पीटर और उसका सर्वेंट एब काफी निराश होते हैं। चिकन हेयर पीटर से कहता है कि मैं अगले साल ज्यादा मेहनत करूंगा और मुझे यकीन है कि तब मैं आसानी से ट्रायल को पास कर लूंगा। पीटर कहता है कि तुम जानते हो कि तुम दोबारा ट्रायल नहीं दे सकते, तुम मेरे बेटे हो, फिर भी मैं रूल से नहीं बदल सकता, मुझे माफ करना। तुम्हें लगता है कि तुम अजीब और अलग हो, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। जब मैं तुम्हारे अंकल लपेन के साथ हैमस्टर ऑफ डार्कनेस को ढूंढ रहा था, तब तुम मुझे वहाँ मिले और तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खोज हो। तुम इस बात को नहीं समझ सकोगे, पर तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। चिकन हेयर सोचता है कि अगर मैं हैमस्टर ऑफ डार्कनेस को ढूंढ लूँ तो फादर मुझे रॉयल एडवेंचर सोसाइटी में शामिल होने से नहीं रोक पाएंगे। यह कहकर वो अगली सुबह एब के साथ लाइब्रेरी चला जाता है और हैमस्टर ऑफ डार्कनेस के बारे में पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि सुबह 9 बजे हैमस्टर कॉन्स्टिलेशन की मदद से हैमस्टर ऑफ डार्कनेस के टेम्पल के बारे में पता चलेगा, मगर सुबह 9 बजे हैमस्टर कॉन्स्टिलेशन को देखना नामुमकिन था। इसीलिए वो लाइब्रेरियन से हैमस्टर ऑफ डार्कनेस बुक मांगता है, पर वो बुक लपेन के पास थी और वो पीटर से किंगडम का राज छीनने के जुर्म में कैद में था। चिकन हेयर के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लपेन से मिलने के लिए प्रिजन में चला जाता है। एब लपेन से डरता था,
इसीलिए वो चिकन हेयर के साथ प्रिजन के अंदर नहीं जाता। प्रिजन गार्ड भी चिकन हेयर को अकेला लपेन के सेल में भेज देता है। लपेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हेमस्टर ऑफ डार्कनेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। जब भी मैं लाइब्रेरी से कोई बुक लेने की कोशिश करता मुझे पता चलता है कि तुम पहले से उस बुक को पढ़ रहे हो। हम दोनों जानते हैं कि हेमस्टर ऑफ डार्कनेस असली है। तुम हेमस्टर ऑफ डार्कनेस को ढूंढकर रॉयल एडवेंचर सोसाइटी के हवाले करना चाहते हो, जबकि मैं उसकी मदद से पूरे किंगडम को अपने कब्जे में करूंगा। अगर तुम्हें हेमस्टर ऑफ डार्कनेस बुक चाहिए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। चिकन हेयर लपेन के पास जाने से डर रहा था, पर बुक लेने के लिए उसे लपेन के पास जाना पड़ता है। लपेन बुक नीचे गिरा देता है। चिकन हेयर बुक लेने की कोशिश करता है, जिससे उसकी हेड नीचे गिर जाती है। लपेन चालाकी से चिकन हेयर का फेदर ले लेता है और उसे बुक भी नहीं देता। चिकन हेयर काफी डर गया था, इसीलिए वो बुक लिए बिना अपने घर वापस आ जाता है। रात को उसे सपना आता है जिसमें लपेन उसके चिकन फेदर की मदद से सेल का लॉक खोलकर प्रिजन से भाग गया था। चिकन हेयर घबराते हुए नींद से उड़ जाता है। मिरर में देखने के बाद उसे पता चलता है कि लपेन ने सच में उसका फेदर लिया था। वो तुरंत पीटर के पास जाकर उसे सारी बातें बताता है, लेकिन जब तक पीटर गार्ड्स को लेकर प्रिजन में जाता, लपेन दूसरे प्रिजनर्स को लेकर वहां से भाग गया था। लपेन के सेल में उन्हें एक मैप मिलता है, जिसे देखकर पीटर को भरोसा हो जाता है कि लपेन उसी मैप की लोकेशन पर गया होगा। इसीलिए वो भी लपेन को पकड़ने के लिए जाने लगता है। चिकन हेयर पीटर के साथ जाने की जिद करता है, पर पीटर उसे मना कर देता है, जिससे निराश होकर चिकन हेयर हेमस्टर ऑफ डार्कनेस बुक देखने लगता है। अचानक उसकी नजर दीवार पर एक मैप की पेंटिंग पर गई। उसे समझ में आ जाता है कि यह मैप भी लपेन ने हेमस्टर ऑफ डार्कनेस तक पहुंचने के लिए बनाया होगा। वहां एक चादर था जिसमें 9 छेद पड़े हुए थे। चिकन हेयर चादर को खिड़की के सामने लटकाकर बुक जमीन पर रख देता है। 9 बजते ही सूरज की रोशनी छेद से निकलते हुए बुक पर बने कॉन्स्टलेशन पर पड़ती है, जिससे दीवार पर बने मैप पर हेमस्टर ऑफ डार्कनेस टेम्पल की लोकेशन सामने आ जाती है। चिकन हेयर पीटर को सही लोकेशन बताने के लिए जाता है, पर वो अपना शिप लेकर आगे निकल चुके थे। चिकन हेयर एब से कहता है कि हमें लपेन से पहले टेम्पल पहुंचकर हेमस्टर ऑफ डार्कनेस को हासिल करना होगा, वरना वो पूरे फेदर बियर्ड किंगडम को अपने कब्जे में कर लेगा। एब किसी एडवेंचर पर नहीं जाना चाहता था, पर चिकन हेयर उसे अपनी दोस्ती की कसम देकर साथ चलने के लिए मना लेता है। दोनों एक बोट की मदद से हेमस्टर ऑफ डार्कनेस टेम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं। लपेन का टीम मेंबर बेरी उन्हें देखकर लपेन के पास चला जाता है। वो बताता है कि पीटर हमारे जाल में फंस गया और गलत डायरेक्शन में हमें ढूंढने के लिए चला गया, पर तुम्हारे भतीजे को हेमस्टर ऑफ डार्कनेस के बारे में पता है और वो हमारे पीछे आ रहा है। लपेन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम मेरे टीम मेंबर लूथर की मदद से चिकन हेयर को खत्म कर देंगे। ये कहकर वो लूथर के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिकन हेयर और एब डेजर्ट सिटी पहुंच जाते हैं। वो डेथ डेजर्ट पार करने के लिए गाइड ढूंढने लगते हैं। रस्टी नाम का गाइड उन्हें अकेले में लेकर जाता है और वहाँ लूथर उन्हें घेर लेता है। रस्टी चिकन हेयर का मैप छीनकर देखने लगता है, तभी दूसरी गार्ड मैग उससे मैप छीन लेती है। इससे गुस्सा होकर लूथर वाइन बोटल्स से मैग पर हमला करने लगता है। उसके अटैक से बचते हुए मैग के हाथ से मैप गिर जाता है और रस्टी मैप लेकर जाने लगता है, मगर मैग बोटल से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। लूथर उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर मैग उसे एक पंच मारकर दूर गिरा देती है। चिकन हेयर मैग को अपना गाइड बना लेता है। वो वहाँ से जाने लगती है, पर चिकन हेयर गलती से एक राइनो का पजल बिगाड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर राइनो उस पर हमला करने लगता है। मैग चिकन हेयर और एब के नाक पर क्लिप लगाकर जोर से पाती है। उसके पात की बदबू से वहाँ मौजूद सारे एनिमल्स की हालत खराब हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर चिकन हेयर और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। वो डेथ डेजर्ट पार करके एक रिवर के पास पहुँचते हैं। मैग वीप की मदद से रिवर पार कर लेती है। चिकन हेयर अपने जैकेट की वजह से वीप को सही तरह से यूज नहीं कर पाता और उसका वीप नदी में गिर जाता है। मैग नदी पार करने में उसकी मदद करती है। बेरी चिकन हेयर को देखकर लपेन के पास खबर पहुंचा देता है, जिससे लपेन को काफी गुस्सा आता है। लूथर चिकन हेयर को नहीं रोक पाया था, इसीलिए वो लूथर को वापस घर भेज देता है और अपने साथियों से कहकर सेंड मड का ब्रिज डिस्ट्रॉय करवाकर आगे बढ़ जाता है। कुछ वक्त बाद चिकन हेयर और उसके साथी वहां आते हैं। ब्रिज बर्बाद हो चुका था, इसलिए वो सेंड के ऊपर चलकर मड पार करने लगते हैं, पर चिकन हेयर मड के अंदर जाने लगता है। मैग वीप की मदद से चिकन हेयर को मड से बाहर निकालने लगती है, मगर चिकन हेयर के शूज मड में फंस चुके थे और वो मैग को अपने चिकन फीट नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वीप को अपने मुंह से पकड़ लेता है ताकि शूज को खुलने से रोक सके। मगर इस तरह मैग चिकन हेयर को मड से बाहर नहीं निकाल पा रही थी, इसीलिए चिकन हेयर को ना चाहते
हुए भी अपने शूज मड में छोड़ने पड़ते हैं और वो मड से बाहर निकल जाता है। चिकन हेयर के पैर देखकर मेग हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम हाफ हेयर और हाफ चिकन हो, जिस वजह से तुम्हें चिकन हेयर नाम दिया गया। मैं काफी वक्त से इसके बारे में सोच रही थी, पर अब मुझे सच पता चल गया। इसी तरह मेग चिकन हेयर की मिक्स ब्रीड की तारीफ करने लगती है, जिससे चिकन हेयर परेशान हो जाता है। बम्बू फॉरेस्ट में पहुंचते ही पिगी ट्राइब के पिगीज उन्हें पकड़कर बेहोश कर देते हैं। वो उन तीनों को अपने किंग पिगी के पास लेकर जाते हैं। मेग पिगीज को बेवकूफ बनाने के लिए चिकन हेयर को गोट कहने लगती है। पिगी उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। वो कहता है कि आज रात हम गोट चिकन हेयर के साथ मिलकर डिनर करेंगे और कल उसे वोल्केनो में डालकर हमारे गोट सेंटेरो स्टोइक को सेक्रीफाइस कर देंगे। यह बात सुनकर चिकन हेयर और उसके साथी घबरा जाते हैं। डिनर करने के बाद पिगीज उन्हें पिंजरे में कैद कर देते हैं। चिकन हेयर मेग से कहता है कि तुम मुझे खास समझ रही थी, पर अब तुम देख सकती हो कि मेरी वजह से हम तीनों की जान खतरे में है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ परेशानी खड़ी करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं कहती है कि ऐसा नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पालने की वजह से कोई मेरे पास नहीं आता। इन सब चीजों से गुस्सा होकर मैंने बहुत सारे मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन स्कूल ट्रिप के दौरान मेरी पूरी क्लास रॉयल ट्रेजरी में कैद हो गई, जिससे हम सब डर गए और डर कर मैंने बहुत जोर से पाद मारी, जिससे ट्रेजरी का डोर टूट गया और हम सब बच गए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सब लोग मुझसे ज्यादा नफरत करने लगे। एक वक्त आया जब मैंने दूसरे लोगों से मतलब रखना ही छोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पादने से शर्म महसूस कर रही थी, पर यह मेरी काबिलियत है। इसी तरह तुम भी स्पेशल हो और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जल्दी तुम्हें अपनी अहमियत के बारे में पता चलेगा। अब चिकन हेयर और मेग फेदर की मदद से पिगीज के नाक में गुदगुदी करने लगते हैं, जिससे वो चीख मारकर टावर से दूर गिर जाते हैं और चिकन हेयर पिंजरे की चाबी लेकर आजाद हो जाता है। चिकन हेयर पिग्मी से अपनी हेट और जैकेट लेकर जाने लगता है, पर वो गलती से एक पिग का एंटीना टच कर देता है, जिससे सारे पिगीज जाकर चिकन हेयर और मेग को घेर लेते हैं। एक पिगीज के गोड सेंटेरो स्ट्रोइक को लेकर पिगीज को धमकाने लगता है, पर वो गलती से सेंटोरो स्ट्रोइक को उसके थ्रोन पर फेंक देता है। सारे पिगीज मेग और एब का पीछा करने लगते हैं, मगर मेग जोरदार पाद मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। चिकन हेयर भी पिगीज से बचकर भाग रहा था। पिगीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पिग्मी केनन से उस पर अटैक करने लगता है। केनन अटैक से बचते हुए चिकन हेयर के हाथ पर चिकन फेदर्स आ जाते हैं, जिसकी मदद से उसकी मूवमेंट काफी तेज हो जाती है और वो पिगीज से दूर चला जाता है। आगे खाई थी और पिगीज की पॉइजन नीडल से मेग का एक हाथ पैरालाइज हो गया था, जिस वजह से वो वीप का यूज नहीं कर सकती। चिकन हेयर वीप का यूज करके अपने साथियों को खाई के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो खाई के दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाते और खाई के अंदर गिर जाते हैं। नीचे पौंड था, जिस वजह से उन्हें चोट नहीं लगती। चिकन हेयर और उसके साथी मैप देखकर माउंटेन की तरफ बढ़ जाते हैं। लपेन और उसके साथी पहले से माउंटेन पर पहुंच चुके थे। बेरी लपेन को चिकन हेयर और उसके साथियों के बारे में बता देता है। लपेन कहता है कि हम डायनामाइट की मदद से बर्फ को चिकन हेयर और उसके साथियों के ऊपर गिरा देंगे, जिससे वो जिंदा नहीं बच सकेंगे। लपेन के साथी बर्फ फिसलाने के लिए डायनामाइट ब्लास्ट करते हैं, पर वो बेवकूफ गलती से डायनामाइट खुद के ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं, जिस वजह से सारी बर्फ उनके ऊपर गिर जाती है। चिकन हेयर लपेन की मदद करना चाहता था, मगर उसे लपेन कहीं दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। वो हेमस्टर फेस केव के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें मास्टर ऑफ डार्कनेस को हासिल करने के लिए 3 डेडली ट्रायल्स पास करने थे। फर्स्ट ट्रायल में वो एक रूम में फंस जाते हैं, जिसकी नुकीली दीवारें धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। चिकन हेयर को वहाँ एक हेमस्टर स्टेचू मिलता है, जैसे वो स्टेचू को टच करता है दीवारें पीछे चली जाती है और वो सेकंड ट्रायल में पहुंच जाते हैं। अचानक एक जायंट व्हील उनकी तरफ आने लगा। चिकन हेयर ने बुक में सेकंड ट्रायल के बारे में पढ़ा था, इसीलिए वो डेस्टिनी स्टेचू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें जायंट व्हील से कुछ नहीं होता और वो थर्ड ट्रायल में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जायंट हेमस्टर स्टेचू मिलता है, जो अजीब तरह से इमोट कर रहा था। चिकन हेयर भी उसकी तरह इमोट करने लगता है, जिससे उस स्टेचू के पीछे एक रास्ता ओपन हो जाता है। वहाँ हेमस्टर ऑफ डार्कनेस चैप्टर मिलता है। चिकन हेयर उस चैप्टर को लेकर देखने लगता है, तभी लपेन अपने साथियों को लेकर वहाँ जाता है। उसके साथी मेग और एब को पकड़ लेते हैं। लपेन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें रॉयल एडवेंचर सोसाइटी का लीडर बना दूंगा। हम सब लोगों को बताएंगे कि हम दोनों एक जैसे हैं और आखिर हमने हेमस्टर ऑफ डार्कनेस को ढूंढ लिया। अगर तुमने सेफ्टर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को खाई में फेंक दूंगा। चिकन हेयर सेफ्टर को एक्टिवेट करने लगता है, मगर बेरी उसे रोक देता है और
लपेन सेप्टर छीन लेता है। वो एक स्पेल की मदद से सेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बर्फ में जमे लाखों हेमस्टर गोश्त सेप्टर के अंदर चले जाते हैं। लपेन का साथी चिकन हेयर और उसके दोस्तों को खाई में फेंकने लगता है, पर वो गलती से उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। लपेन कहता है कि अगले 12 घंटों में तुम बर्फ में जमकर मारे जाओगे। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम अपने फादर से ज्यादा वक्त जिंदा रहोगे। यह कहकर फेदर बियर्ड किंगडम पर कब्जा करने के लिए चला जाता है। चिकन हेयर खुद को मुसीबत का जिम्मेदार मानने लगता है। मेग उसे समझाती है कि तुमने हजारों सालों से छिपे ट्रेजर को ढूंढकर साबित कर दिया कि तुम स्पेशल हो, इसीलिए तुम्हें खुद को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। चिकन हेयर मोटिवेट हो जाता है। वो रस्सी पकड़कर खाई से नीचे कूद जाता है। मेग और एब को लगता है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। अचानक चिकन हेयर के कान पर चिकन फेदर्स आ जाते हैं, जिसकी मदद से वो उड़ने लगता है। वो रस्सी को खाई की दूसरी तरफ ले जाता है, जिसकी मदद से मेग और एब भी खाई के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। एब अपना शेल उतार देता है, जिसकी मदद से वो तीनों तेजी से माउंटेन से नीचे उतर जाते हैं। दूसरी तरफ लपेन और उसके साथी फेदर बियर्ड किंगडम पहुंच जाते हैं। पीटर लपेन से चिकन हेयर के बारे में पूछता है। लपेन कहता है कि मैंने उसे खाई में फेंक दिया था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब तक वो बर्फ में जमकर मर गया होगा। इससे गुस्सा होकर पीटर लपेन पर हमला कर देता है, लेकिन लपेन सेप्टर की मदद से उसे दूर कर देता है। वो हेमस्टर गोश्त की मदद से पूरे किंगडम पर हमला करवा देता है। कुछ वक्त में चिकन हेयर और उसके साथी भी किंगडम में पहुंच जाते हैं। पूरे किंगडम में हेमस्टर गोश्त ने कब्जा कर लिया था। एब मेग को अपने शेल में बिठा देता है और दोनों विंडो तोड़कर पैलेस के अंदर चले जाते हैं। मेग जोर से बात कर हेमस्टर गोश्त की हालत खराब कर देती है। मौके का फायदा उठाकर चिकन हेयर लपेन से सेप्टर छीन लेता है। वो हेमस्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर हेमस्टर्स उसकी बात नहीं मानते। पीटर बताता है कि जो शुरुआत में सेप्टर का यूज करता है, हेमस्टर्स सिर्फ उसकी बात मानते हैं, लेकिन अगर तुम सेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दो तो लपेन कुछ नहीं कर पाएगा। लपेन के ऑर्डर पर हेमस्टर्स चिकन हेयर पर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के लिए चिकन हेयर ट्रायल्स ग्राउंड में चला जाता है। हेमस्टर्स जायंट हेमस्टर में बदलकर दीवार तोड़ देते हैं और चिकन हेयर से सेप्टर छीनने के लिए जाते हैं। भागते हुए चिकन हेयर के हाथ से सेप्टर छूट जाता है। लपेन ट्रायल से ट्रेप से शुरू कर देता है और हेमस्टर्स ट्रायल को और ज्यादा हार्ड बनाने लगते हैं, मगर फिर भी चिकन हेयर ट्रेप से पार करके सेप्टर हासिल कर लेता है। बेरी उससे सेप्टर छीनने की कोशिश करता, पर चिकन हेयर उसे दूर फेंक देता। हेमस्टर्स उस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन पीटर ने आखिरी ट्रेप शुरू कर दिया, जिस वजह से हेमस्टर्स चिकन हेयर तक नहीं पहुंच पाते। चिकन हेयर सेप्टर को बोतल लेस फिट में फेंक देता है, पर लपेन ने नेट एक्टिवेट की, जिस वजह से सेप्टर पिट में नहीं गिरता और बेरी सेप्टर लेकर जाने लगता है। चिकन हेयर फाइनल स्टेज पर जाकर फायर वर्क शुरू कर देता है, जिस वजह से बेरी के हाथ से सेप्टर छूटकर ब्रिज पर गिर जाता है। एक रॉकेट की वजह से पिट पर लगा नेट जल जाता है। चिकन हेयर सेप्टर को पिट में फेंकने लगता है, लेकिन लपेन व्हीप की मदद से उसे रोक देता है। सेप्टर लेने के लिए दोनों फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्रिज टूट जाता है और सेप्टर पिट के अंदर गिर जाता है। लपेन पिट में गिरने वाला था, पर चिकन हेयर उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है, पर फिर भी लपेन चिकन हेयर को पिट में गिरा देता है। ब्रिज जलकर टूट जाता है, जिस वजह से लपेन भी पिट में गिर जाता है। वो चिकन हेयर का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर आज मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा, लेकिन चिकन हेयर उड़कर पिट से बाहर निकल जाता है। पिट में गिरते ही सेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे सारे हेमस्टर गोश्त गायब हो जाते हैं। चिकन हेयर को सही सलामत देखकर सब खुश हो जाते हैं। बेरी और बाकी साथियों को दोबारा प्रिजन में कैद कर दिया जाता है। चिकन हेयर को होली स्पोर्ग की लोकेशन मिल जाती है, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। पीटर सपोर्ट के तौर पर उसे अपनी गोल्डन स्वॉर्ड देता है। इससे खुश होकर चिकन हेयर अपने दोस्तों के साथ होली स्पार्क ढूंढने के लिए चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।